कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धूप, पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा और एक ऐसा मंदिर परिसर जहां कदम रखते ही समय धीमा पड़ जाता है। यहाँ पत्थर बोलते हैं, छायाएं और इतिहास को छूती है और हर खंभा जैसे कोई रहस्य छुपाए खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां शास्त्रों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में जीवित है? और क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या फिर शिव और पार्वती के मिलन की एक अनकही गाथा? नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स के पास पहाड़ियों की गोद में बसा है भोगनंदीश्वर मंदिर। यह मंदिर दूर से देखने पर जितना शांत लगता है, करीब जाकर उतना ही गहरा महसूस होता है। यहाँ एक नहीं, दो शिवलिंग हैं। एक है भोगनंदीश्वर, शिव का वह रूप जो भोग यानी सांसारिक जीवन से जुड़ा है। दूसरे हैं अरुण नंदीश्वर, त्याग और वैराग्य का प्रतीक। इन दोनों के बीच स्थित है पार्वती का मंदिर, जिसे अरुणानंदी या गिरिजा देवी के रूप में पूजा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह व्यवस्था जीवन के पूरे चक्र को दर्शाती है, भोग, संतुलन और फिर वैराग्य। हालांकि यह व्याख्या आधुनिक विद्वानों और भक्तों की समझ पर आधारित है। प्राचीन शिलालेखों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। मंदिर का इतिहास करीब 9वीं से 10वीं सदी तक जाता है। यह वह समय था जब गंगा वंश और बाद में चोल शासकों का प्रभाव इस क्षेत्र में था। पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी, देवताओं की मुद्राएं और खंभों की ज्यामिति आज भी उस काल के शिल्पकारों की प्रतिभा का प्रमाण देती है। यहाँ की वास्तुकला में द्रविड़ शैली की स्पष्ट छाप दिखती है। मजबूत पत्थर, संतुलित अनुपात और ऐसी संरचना जो सदियों के मौसम, युद्धों और समय की मार सह चुकी है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे में घुलने लगते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ ध्यान करते समय अजीब सी शांति और कंपन महसूस होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ कहना जरूरी है, ऊर्जा, कंपन या दिव्य अनुभूति से जुड़ी ये बातें वैज्ञानिक या ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ये अनुभव पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था और लोक विश्वास पर आधारित है। एक और प्रचलित कथा है कि यह मंदिर कभी एक झील से घिरा हुआ था और उसका जल स्तर मौसम के साथ बदलता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जल शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक था। इतिहासकार मानते हैं कि यह झील दरअसल एक प्राचीन जल संरचना थी जो वर्षा जल संग्रह के लिए बनाई गई थी। लेकिन इससे जुड़ी दिव्य कथाएं लोक कथाओं की श्रेणी में आती है, इतिहास की नहीं। मंदिर के खंभों पर ध्यान दें तो आपको देवी देवताओं के साथ साथ नर्तकियां, संगीतकार और सामान्य जीवन के दृश्य भी दिखेंगे। यह संकेत देता है कि उस समय धर्म और जीवन को अलग अलग नहीं देखा जाता था। यहाँ शिव केवल तपस्वी नहीं है, वे गृहस्थ भी हैं। और शायद इसी कारण यहाँ शिव केवल तपस्वी नहीं है, वे गृहस्थ भी हैं। और शायद इसी कारण भोगनंदीश्वर मंदिर जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने की शिक्षा देता है। समय के साथ यह मंदिर उपेक्षा का शिकार भी हुआ। कुछ हिस्से टूटे, कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुईं। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार ने इसके संरक्षण का काम किया। आज जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता, बल्कि समय की परतों में छुपी एक जीवित कहानी महसूस होती है। भोगनंदीश्वर मंदिर हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर संतुलन के साथ जीना है। और जाते जाते एक बार फिर यह कहना जरूरी है, इस कहानी में जो कुछ भी लोक विश्वास, किंवदंती या अनुभवों पर आधारित था, वह ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही कथाएं हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस मंदिर की शांति और रहस्य ने आपको छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ मंदिरों की नहीं होती, वे हमारे भीतर भी कुछ बदल जाती हैं। धन्यवाद।